ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, जो सर्व की सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वह आपका बाप बना है। तुम उनकी संतान हो तो कितना नशा रहना चाहिए। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती है? उत्तर है, जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं है, उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती। हमको कौन सिखला रहे हैं, यह जानते नहीं तो याद किसको करेंगे? जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं, उनके ही विकर्म विनाश होते हैं। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, हम आत्मा हैं, हमारा घर है निर्वाण धाम व मूल वतन। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं, उनको पता नहीं कहाँ जाना है, सुख किसमें है, दुख किसमें है, कुछ भी पता नहीं। यज्ञ, तप, दान, पुण्य, तीर्थ आदि करते सीढ़ी नीचे उतरते ही आते हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो भक्ति बंद हो जाती है। घंटे, घड़ियाल आदि वह वातावरण सब बंद। दूसरी पॉइंट, भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। निराकार जरूर साकार में आएगा ना। शरीर बगैर आत्मा कुछ कर सकती है क्या? शरीर बगैर तो आत्मा भटकती रहती है, दूसरे तन में भी प्रवेश कर लेती है। कोई अच्छे होते हैं, कोई चंचल होते हैं, एकदम तवाई बना लेती है। आत्मा को शरीर जरूर चाहिए। वैसे ही परम पिता परमात्मा को भी शरीर न हो तो भारत में क्या आकर करेंगे। तीसरी पॉइंट, भारत ही अविनाशी खंड है। सतयुग में एक ही भारत खंड है और सब खंड विनाश हो जाते हैं। गाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यह लोग फिर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। वास्तव में शुरू में कोई हिंदू नहीं, देवी देवताएं थे। यूरोप में रहने वाले अपने को क्रिश्चियंस कहते हैं। यूरोपियन धर्म थोड़ी कहेंगे। यह हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते। जो दैवी धर्म श्रेष्ठ थे, वही 84 जन्मों में आते धर्म भ्रष्ट बन गए हैं। देवता धर्म के जो होंगे वही यहाँ आएंगे। चौथी पॉइंट, अगर निश्चय नहीं तो समझो इस धर्म के नहीं हैं। जो इस धर्म के होंगे वही यहाँ आएंगे। भल यहाँ बैठे होंगे तो भी उनकी समझ में नहीं आएगा। राजधानी स्थापन हो रही है, कोई राजा रानी, कोई प्रजा बनेंगे। वहाँ कोई प्रजा में कम पद पाने वाला होगा। चाहते सब सुख शांति हैं, वह तो होता है सतयुग में। सब तो सुख धाम में जा नहीं सकते। सब धर्म अपने अपने समय पर आते हैं। अनेक धर्म है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। मूल थुर है देवी देवता धर्म। पांचवी पॉइंट, भारत ही प्राचीन भ्रष्ट था, बहुत साहूकार था, इसलिए भारत को बहुत मान मिलता है। कोई साहूकार गरीब बनता है तो उस पर तरस खाते हैं। बेचारा भारत क्या हो पड़ा है। यह भी ड्रामा में पार्ट है। कहते भी हैं सबसे जास्ती रहमदिल ईश्वर ही है और आते भी भारत में हैं। गरीबों पर जरूर साहूकार ही रहम करेंगे ना। बाप है बेहद का साहूकार, ऊंच से ऊंच बनाने वाला। छठी पॉइंट, तुम किसके बच्चे बने हो, वह भी नशा होना चाहिए। परम पिता परमात्मा शिव की हम संतान हैं, जिसको ही जीवन मुक्ति दाता, सद्गति दाता कहते हैं। जीवन मुक्ति पहले पहले सतयुग में होती है। यहाँ तो है जीवन बंध। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, बाबा बंधन से छुड़ाओ। अभी तुम पुकार नहीं सकते। सातवीं पॉइंट, भक्ति मार्ग में हम सो हम का मंत्र सुनते आए हो। हम आत्मा सो परम पिता परमात्मा सो हम आत्मा। यही रोंग मंत्र परमात्मा से बेमुख करने वाला है। बाप कहते हैं, बच्चे
परमात्मा सो हम आत्मा कहना यह बिल्कुल रोंग है। अभी तुम बच्चों को वर्णों का भी रहस्य समझाया गया है। हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, फिर हम सो देवता बन क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। 8वीं पॉइंट, यह भी ड्रामा बना हुआ है। भक्ति कल्ट में ही बाप आते हैं, सबको वापस जरूर जाना है, फिर नंबरवार उतरते हैं। क्राइस्ट आएंगे तो फिर उनके धर्म वाले भी आते रहेंगे। क्राइस्ट हो गया क्रिश्चियन धर्म का बीज। इस देवी देवता धर्म का बीज है परम पिता परमात्मा शिव। तुम्हारा धर्म स्थापन करते हैं परम पिता परमात्मा। तुमको ब्राह्मण धर्म में किसने लाया? बाप ने अडॉप्ट किया तो उनसे छोटा ब्राह्मण धर्म हुआ। ब्राह्मणों की चोटी गाई जाती है, यह है निशानी चोटी। फिर नीचे आओ तो शरीर बढ़ता जाता है। 9वीं पॉइंट, यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। जो बाप कल्याणकारी है वही आकर भारत का कल्याण करते हैं। सबसे अधिक कल्याण तो तुम बच्चों का ही करते हैं। तुम क्या से क्या बन जाते हो, तुम अमर लोक के मालिक बन जाते हो। अभी ही तुम काम पर जीत पाते हो। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं, मरने की बात नहीं। बाकी चोला तो बदलेंगे ना। जैसे सर्प एक खाल उतार दूसरी लेते हैं, यहाँ भी तुम यह पुरानी खाल छोड़ नई दुनिया में नई खाल लेंगे। 10वीं पॉइंट, ज्ञान से सद्गति हो जाती है, राजयोग सिखाया जाता है। भक्ति में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसे दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। राजाओं को भी सन्यासी लोग वैराग्य दिलाते हैं, यह तो काग विष्टा समान सुख है। अभी तुम बच्चों को बेहद का वैराग्य सिखाया जाता है, यह है ही पुरानी दुनिया। अब सुख धाम को याद करो, फिर वाया शांति धाम यहाँ आना है। 11वीं पॉइंट, दिलवाड़ा मंदिर में हूबहू तुम्हारा इस समय का यादगार है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में है स्वर्ग। नहीं तो स्वर्ग कहाँ दिखाएं? मनुष्य मरते हैं तो कहेंगे स्वर्ग पधारा। स्वर्ग को ऊपर में समझते हैं, परंतु ऊपर में कुछ है नहीं। भारती स्वर्ग भारती नरक बनता है। यह मंदिर पूरा यादगार है। यह मंदिर आदि सब बाद में बनते हैं। स्वर्ग में भक्ति होती नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है। वरदान है, अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भव। विस्तार है, जितना जितना आप बच्चे अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नैनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्प की भाषा को सहज समझते जाएंगे। यह 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। यह अलौकिक भाषाएं बहुत शक्तिशाली हैं। समय प्रमाण इन तीनों भाषाओं द्वारा ही सहज सफलता प्राप्त होगी। इसलिए अब रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। स्लोगन है, आप इतने हल्के बन जाओ जो बाप आपको अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। अच्छा, ओम शांति।